हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो है ये वाला एंगल निकालना है CAB। इसमें मैंने दे रखा है कि OB OD और BD आपस में इक्वल है। OB इक्वल है OD के इक्वल टू BD। ये दोनों में से इसलिए इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल और BD इक्वल गिवन है। किसी ट्रायंगल की जब तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं ट्रायंगल कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। Therefore triangle BOD कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। BOD is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल OBD कितने का आएगा? 60 डिग्री। ट्रायंगल BOD में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल BOD एंगल BOD को M ले लो, ये में E गिवन है। इन ट्रायंगल BED एंगल BED प्लस EBD प्लस BDE का सम जो है 180 डिग्री है। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल BED कितने का है? 90। EBD कितने का है? 60 प्लस BDE तो एंगल BDE कितने का आएगा? 180 माइनस का 150। एंगल BDE 180 माइनस का 150 दैट इज 30 डिग्री। एंगल BDE जो होगा वो BAC के इक्वल होगा। 30 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन गिरेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। PQ एक सर्कल का डायमीटर है विद सेंटर हो। ये एक सर्कल दे रखा है तो इसका डायमीटर PQ है। PQ is the diameter of the circle with center हो। एंगल PQR 65 है। ये वाला एंगल 65 है। एंगल SPR 40 है। SPR PQM 50 है। कौन कौन से एंगल निकालने हैं? इसमें 3 एंगल निकालने हैं। एक तो एंगल QPR निकालना है। QPR QPM और एक हमें एंगल फाइंड करना है PRS। QPR ये एंगल निकालना है। QPM कितने? QPM निकालना है दिस वन और एक निकालना है PRS। एक एंगल निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है QPR फाइंड करना है। ये वाला एंगल, ये PQ जो है सर्कल का क्या है? डायमीटर है। PQ सर्कल का डायमीटर इसलिए वाला एंगल कितने का होगा? 90 का होगा। और ये एंगल भी कितने का होगा? 90 का। तो एंगल QRP जो होगा एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल QRP 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। इन द सेमी सर्कल। अब ट्रायंगल PQR में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। PQR कितने का है? 65 का। RPQ में निकालना है।
प्लस पी आर क्यू कितने का है 90 का। 180 ट्रायंगल आर पी क्यू कितने का है 180 माइनस का 125 165 155 कितने का आ जाएगा 25। ये आपका 25 का आ गया, पहला आंसर आ गया। इसी तरीके से ये एंगल भी कितने का होगा 90 डिग्री का। रीजन क्या एंगल इन द सेमी सर्कल इन एंगल क्यू एम पी 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री इन ट्रायंगल पी क्यू एम। एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल पी एम क्यू प्लस एंगल पी क्यू एम 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। पी क्यू एम कितने का है 50 का, पी एम क्यू 90 प्लस टू पी एम हमें निकालना है, तो एंगल 2 PM आ जाएगा 180 माइनस का 140 40 डिग्री। इसमें कंसेप्ट उसने पूछ लिया ये एंगल एस निकालना है। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर पढ़ाया था हमने आपको एनसीईआरटी में। एक ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ होते हैं ऑन द सर्कल पे होते हैं, उसको साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलते हैं। तो पी क्यू आर एस जो आपका साइक्लिक क्वाड्रेटर, तो इस एंगल को इस एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा इन क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू एम का सम 180 डिग्री होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर की वजह से। पी एस आर हमें निकालना है और ये कितने का 65 का। पी एस आर प्लस 65 इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी सी आर कितने का आ जाएगा 180 माइनस 65 दैट इज 115 डिग्री। अब इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री इन ट्रायंगल क्वाड्रेटर पी इन ट्रायंगल पी एस आर। एंगल पी एस आर एस पी आर प्लस पी आर एस 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। पी एस आर कितने का 115 का, एस पी आर 40 प्लस पी आर एस निकालना है। पी आर एस आ जाएगा हमारा 180 माइनस का 165 55 25। तो एंगल कितने का आ गया आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन की फिगर थोड़ी सी लिटिल बिट टिपिकल है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें हमें दो सर्कल दे रखे हैं, ये एक सर्कल है एक ये सर्कल है। इसमें सर्कल का सेंटर क्यू दे रखा है, ये सी और बी है। डी और क्यू, ये एसी भी है पूरा, ये पी सर्कल का सेंटर है। ये हमें 150 का दे रखा है, इसमें हमें एक्स निकालना। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो ये 150 का है तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका डीएमडी से आधा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो आर्क है सर्कल के सेंटर पे एंगल एपी बना रही है, रिमेनिंग पार्ट पे एसी बना रही है। तो एंगल एसीबी जो है एपीबी का हाफ है
150 का जो है हाफ होगा कितना 75, कौन से थ्योरम से भाई डी हमने। तो हमारा ये वाला एंगल आ गया एसीबी। एसीबी और बीसीडी का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन इज स्ट्रेट लाइन। एसीबी कितने का है 75 प्लस बीसीडी। बीसीडी कितने का आ जाएगा 180 माइनस का 75 105। ये आपका 75, ये 105 का। अब इस आर्क के हिसाब से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है और मेरी पार्ट पे बन रहा है। तो जो एंगल बी क्यू डी है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, एक काम करते हैं बी क्यू डी फर्स्ट। तो एंगल बी क्यू डी फर्स्ट प्लस बी क्यू डी फर्स्ट जो होगा वो ट्वाइस होगा बी सी डी का। तो 2 इंटू 70 105 कितने का आ गया 210 का। इसका रीजन क्या बाई डीएमटी। अब x प्लस बी क्यू डी फर्स्ट का सम कितना होगा 180 डिग्री कंप्लीट एंगल। x प्लस 210 इक्वल्स टू 360। तो x आ गया 360 माइनस 210 150। तो x कितने का आ गया 150 का। ये 150 तो हाफ कितने का आ गया 75। ये 75 का तो स्ट्रेट लाइन से 105। ये 105 का डबल कितना आ गया 210। कंप्लीट एंगल से कितने का आ गया x आपका 150 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।